जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 19 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट दैनिक करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, टीचिंग या फिर किसी भी डिफेंस या बैंकिंग, हर एक एग्जाम के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, बाइलिंगुअल क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन से क्लास के साथ। सभी को राम राम। आइए देखते हैं पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत और फ्रांस का एक वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन कहां पे किया गया है? इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ है, यह कहां पर हुआ है? तो देखिए बेंगलुरु में हुआ है। अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो भारत आए हुए हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में लगातार बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं और जरूरी है, जब लगातार अमेरिका हमें परेशान कर रहा है, जब लगातार दुनिया पे पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है, तो हमें दूसरी कंट्रीज की तरफ यहां पे उसका साथ चाहिए। तो आप यहां पे देखिए 17 फरवरी 2026 को हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं और यहां पे जो देख रहे हैं फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर, इनका नाम है कैथरीन वाउटरिन। क्या नाम है? कैथरीन वाउटरिन। ये दोनों ने यहां पे मिलकर के बैठक करी और हमने सिक्स्थ, कौन सा, छठा नंबर का हमने अभी हाल ही में इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग किया है फ्रांस के जो वहां पे रक्षा मंत्री उनके साथ। तो ये एक प्रकार का रक्षा वार्ता है, डिफेंस डायलॉग है जो दो देशों के बीच में डिफेंस को मजबूत करेगा। तो फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं, यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैथरीन वाउटरिन, इनकी सबसे पहली यात्रा है भारत की तरफ। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच में जो वार्षिक रक्षा सहयोग है, सुरक्षा सहयोग है, इसकी यहां पर एनालिसिस की जाएगी और दोनों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है, बहुत सारी चीजों पर बातचीत होगी। ठीक है, तो अभी देखिए दोनों मिनिस्टर ने टाटा एयर बस के द्वारा तैयार किया गया है H125, एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एयर बस के द्वारा बनाया गया है, टाटा ने बनाया है। ठीक है, तो इसका भी वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया है और इसको यहां पे बनाने की प्रोसेस लगातार चल रही है। तो ये बैठक का 5वां संस्करण 11 से लेकर 13 अक्टूबर 2023 में जब हुआ था, अभी तो 6th बैठक हो रही है, फ्रांस में आयोजित किया गया था। तब ये फैसला किया था कि हम दोनों मिलकर के आगे इस पर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, दोनों देश मिलकर। अब देखिए फ्रांस की बात आई है, तो फ्रांस कहां पर है वो सारी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। आप यहां पे येलो कलर में फ्रांस देख रहे हैं। फ्रांस के पड़ोसी देशों को देखिए, इधर बेल्जियम है, इधर लग्जमबर्ग है, इधर जर्मनी है, इधर स्विट्जरलैंड है, इधर इटली है और इधर स्पेन है। यहां पे अटलांटिक सागर है, फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल है और नीचे भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और इमैनुअल मैक्रोन यहां के राष्ट्रपति हैं। यूरो यहां की करेंसी है। फ्रांस और भारत के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे कि शक्ति अभ्यास जो कि आर्मी एक्सरसाइज है, और नेवी एक्सरसाइज है वरुण अभ्यास, और गरुड़ अभ्यास एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रिंजेक्स भी होता है, फ्रिंजेक्स भी होता है और डेजर्ट नाइट भी होता है, डेजर्ट नाइट भी एक्सरसाइज होता है भारत और फ्रांस के बीच में। तो देखिए आपने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना पहले महत्वपूर्ण प्रश्न में। अब हम बात करेंगे दूसरे अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। आइए देखते हैं, हाल ही में किस देश में इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया है? इन विच कंट्री हैज इमरजेंसी बीन रिसेंटली लिफ्टेड? तो देखिए ग्वाटेमाला, जो कि साउथ अमेरिका का देश है, जहां पे वेनेजुएला आपने नाम सुना भी होगा, वहां पे इमरजेंसी अभी लिफ्ट करी गई है। इमरजेंसी लगाई गई थी, अब इमरजेंसी की सिचुएशन खत्म हो गई है, इमरजेंसी हटा दी गई है। तो आप यहां पर देखिए मध्य अमेरिकी देश है ये, और ये 30 दिन पहले यहां पे इमरजेंसी लगाई थी ग्वाटेमाला में, अब इमरजेंसी खत्म हो गई है। तो प्रेसिडेंट है वहां के बर्नार्डो लियोन, जो कि ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट है। तो वहां पे जो 10 पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी यहां पे एसेसिनेट कर दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। जब हत्या हुई तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसके बाद फैसला लिया गया कि 18 जनवरी 2026 को देश में इमरजेंसी इंपोज कर दी जाए, लागू कर दी गई। अब वापस से सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है। तो इमरजेंसी के दौरान आप होता क्या है आपको पता है, जब भी इमरजेंसी लगती, भारत में भी इमरजेंसी है जो हमने जर्मनी से बारो किया है।
तो भारत में इमरजेंसी 1976 में लगी थी, तो आपके बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाते हैं, आप घूम नहीं सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। भारत में आर्टिकल 2021 छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट वो आपसे सब छीन लिए जाते हैं, और पुलिस ऑफिसर्स बिना वारंट के अपराधियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है इमरजेंसी में, सिचुएशन को कंट्रोल करने में होता है, ठीक है। अब देखो ग्वाटेमाला कहां पर है, लोकेशन दिखा देता हूं आपको। तो ग्वाटेमाला आप यहां पर देखिए, यहां पर है ना, नॉर्थ अमेरिका में देश है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला सिटी यहां की कैपिटल है। भाषा स्पेनिश है। बर्नार्डो ओरोबोलो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल सॉकर है। तो पड़ोसी देशों की बात करें ग्वाटेमाला में, तो यहां पर आप देखिए ऊपर मैक्सिको है जो आप देख रहे हैं, फिर अगला है बेलीज। तो बेलीज आप यहां पर देखिए, अगला देश यहां पे बेलीज है, ठीक है। फिर है होंडुरस, और यहां पर देखिए ये होंडुरस आप यहां पर देखिए, और ये एल सल्वाडोर है। तो इस प्रकार से ये पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है ग्वाटेमाला, ठीक है। ग्वाटेमाला के बाद अब जो आपने लोकेशन जानी, सब कुछ जाना, अब मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में इमरजेंसी कैसे लगती है और कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है। तो भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, 356 और 360। तो 352 तब लगता है जब देश में कभी युद्ध हो जाए, दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, हमारी जो यहाँ पे डिफेंस यूनिट है वो आपस में ही लड़ाई करने लगे। तो केंद्र सरकार को स्टेट पर अधिक अधिकार मिल जाता है, सारी पावर जो होती है सेंटर के पास आ जाती हैं, पूरा यूनिटरी हो जाता है, फेडरल से पूरा यूनिटरी सिस्टम हो जाता है। तो फंडामेंटल 19 यहाँ पे निलंबित हो जाता है। और कब कब लगा है, मोस्टली जब आपातकाल लगता है, तो 1962 में लगा था जब चाइना का युद्ध हुआ था, 1971 में हुआ था जब पाकिस्तान ने हम पर युद्ध छेड़ा था, और 75 से 77 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तब ये आंतरिक अशांति की वजह से इंदिरा गांधी जी ने इंपोज किया था। जो 356 अनुच्छेद है, इसको कहते हैं राज्य आपातकाल। जब स्टेट की मशीनरी ठीक तरीके से काम नहीं करती, तब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आर्टिकल 360 की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। देश में वित्तीय स्थिरता जो साख होती है वो खतरे पे होती है, कभी नहीं लगी आज तक, भारत में आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। जब भारत में पैसे कम हो जाए तब 360 लगता है। तो आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें जानी है। अब बात करेंगे तीसरे अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। देखते हैं, बायो एशिया 2026 का शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर देखिए, यह है रेवंत रेड्डी साहब जो तेलंगाना के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। 17 फरवरी 2026 को हैदराबाद में बायो एशिया का 23 एडिशन का हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया। तो थीम है इसकी टेक बायो अनलीज्ड, एआई ऑटोमेशन एंड रिवलाइजिंग द लाइफ साइंस, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सर्विस में जो एआई है वो किस प्रकार से रिसर्च कर सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, आइए समझते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उनके हिस्सों का उपयोग करके जो जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आप देखिए आजकल नए नए क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं, आजकल हाथों में पैरों में हाथ उगा दिए जा रहे हैं, ये बहुत सारे जीवों पे एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। तो यहां पर जीवों के पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री, मेडिसिन और कृषि और एनवायरमेंटल जो प्रोडक्ट है, सेवाएं विकसित करने की जो प्रोसेस होती है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखो बहुत सारे करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा देता हूं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान का अलवर है, वहां पे 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क डेवलप यहां पे किया जाएगा। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यहां पे बना है, वो है कैनी पनियोर जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है एनवायरमेंट पर, लोगों की खुशियों पर, ना कि पैसे बढ़ाने पर। ऐसी चीजों पे फोकस किया जा रहा है जिससे कि आंतरिक खुशी मिलती है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल जो कंज्यूमर है वो भारत बना है। भारत ने हेल्थ रिसर्च के लिए अभी राष्ट्रीय बायो बैंक यहां पे लॉन्च किया है। दोस्तों 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे मैंडेटरी देना है। डूरन कप किस खेल से रिलेटेड है? 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था?
किसके शासन काल में मोरक्को का जो यात्री इब्ने बतूता भारत आया था? चौथा प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में गामिनी चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो गामिनी चीता ने अभी 3 बच्चों को जन्म दिया, शावकों को जन्म दिया, उसको गामिनी ने जन्म दिया है। तो कहां पर हुआ है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। देखो यहां पर भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? तो भारत में टोटल 107 नेशनल पार्क हो गए हैं। अभी हाल ही में ओडिशा का 107वां नेशनल पार्क भीतरकनिका बना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। रणथंभौर कहां पर है? रणथंभौर राजस्थान पर है। और कूनो एमपी में है। और दाचीगम नेशनल पार्क कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये चारों ऑप्शन हमने जान भी लिए। टोटल नेशनल पार्क कितने हैं आइए जानते हैं और भी डिटेल से। तो हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये भारत के वर्तमान एनवायरमेंट मिनिस्टर है, इनका नाम है भूपेंद्र यादव। हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता है गामिनी इनका नाम है, तो 3 शावकों को जन्म दिया है। ठीक है, 3 यहाँ पे कब्स को जन्म दिया है। अब भारत में चीतों की टोटल जनसंख्या 38 हो गई है। तो देखिए चीते बहुत पहले 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। हमारे यहाँ टाइगर पाया जाता, लॉयन पाया जाता है, लेपर्ड्स पाए जाते, लेकिन चीता नहीं पाया जाता था। 7 प्रकार के टाइगर फैमिली होती, कैट फैमिली जिसे हम कहते हैं, कैट फैमिली जिसे कहते हैं। तो चीता हमारे भारत से खत्म ही हो गया था। तो वापस से चीतों को पुनर्जीवित करने के लिए, वापस से उनके बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए भारत लगातार इस पर प्रयासरत है। तो भारत में अब तक 27 शावक जीवित हैं। जो यहाँ पे चीतों का जन्म हुआ 27 यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट चीता हमने 2022 में ऑफिशियली स्टार्ट किया है। 1952 की वो ईयर है जब एक भी चीता भारत में नहीं पाया जाता था। उसके बाद से हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो एमपी में देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान है और गांधी सागर अभ्यारण्य है, ये एमपी में है, जहां पर चीतों की आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो हमने सितंबर 2022 में शुरुआत करी थी नमीबिया से, तब हमने वहां से 8 चीते लाए थे। हमने फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए थे। फिर हमने बोत्सवाना में 8 चीते लाए थे। तो 12, 8, 20, 28। तो अभी बहुत सारे इसमें मर भी गए, लेकिन उन्होंने कुछ बच्चों का जन्म दिया। अब टोटल संख्या 38 हो गई है। ठीक है, तो जिस मकसद से हम काम कर रहे थे उसमें थोड़ा यहां पर प्रोग्रेस दिख रही है। मशहूर अभिनेत्री है प्रवीणा देशपांडे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो देशपांडे का निधन किस तारीख को हुआ है? 17 फरवरी 2026 को इनका निधन हो गया है। ये हमारे बीच पे नहीं रही। तो आपने इनको बहुत सारी टीवी सीरियल्स में देखा होगा। बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है प्रवीणा देशपांडे। 60 इयर्स की एज में इनका निधन हुआ ब्लड कैंसर की वजह से, जिसे कहते हैं मल्टीपल मायलोमा। ठीक है, इससे ये लगातार स्ट्रगल कर रही थी। शी हैड बीन बैटलिंग फ्रॉम द ब्लड कैंसर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो मराठी और हिंदी सिनेमा में इन्होंने बहुत सारे सपोर्टिंग रोल प्ले किए हैं। आपने इनकी तस्वीर तो कई बार देखी होगी, ये हमारे बीच में नहीं है। हाल ही में जो निधन हुए हैं उसको मैं रिवाइज करा देता हूं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सरला महेश्वरी न्यूज एंकर है, जिनका निधन हो गया है। सुरेश कलमाड़ी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका निधन हो गया है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये कविंद्र पुरकास्त, इनका निधन हुआ है। फ्रांस की एक्ट्रेस और गायिका है ब्रिगिट बार्डोट, इनका निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को अप्रूवल दिया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट कंप्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी? तो कंप्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी को यहां पे केरला ने अभी यहां पे अप्रूवल दिया है। आइए जानते हैं कि ग्राफीन होता क्या है। तो केरल ने भारत की अपनी पहली कंप्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी को मंजूरी दी। इनके सीएम है पिनराई विजयन। तो ग्राफीन में रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, उसका प्रोडक्शन करना है, ग्लोबल हब बनाना है, यहां पर ये इसका मकसद है। ठीक है, अब ये ग्राफीन होता क्या है इसको समझते हैं। इस प्रकार से ग्राफीन का स्ट्रक्चर दिखता है। हेक्सागोनल एक जाल होता है जिसे हम कहते हैं षटभुज, हिंदी में बोलते हैं षटभुज। तो ये कार्बन के जो एटम्स होते हैं इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि ये बहुत सारी परतों से मिलता है। ग्रेफाइट, तो ये ग्रेफाइट बनाती है, बहुत सारी जब परतें मिलती हैं तो इससे ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो केरल जो है वो कहां पे पाया जाता है? तो केरल आपका साउथ में पाया जाता है। ऊपर कर्नाटक का है, नीचे इधर इसके बगल में तमिलनाडु है।
1956 में केरल की स्थापना हुई, तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है, राजेंद्र अरलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, पिनराई विजयन CPI-M से यहाँ के CM हैं। 140 विधानसभा सीटें, राज्यसभा 9, लोकसभा 20 सीटें हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फोक डांसर्स है कथकली, मोहिनीअट्टम और तैयम। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट मिलेंगे। आइए बताते हैं आपको। तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को जैसे डाउनलोड करेंगे तो आप जाएंगे डेली करंट अफेयर सेक्शन में, जहां पर डेली आपको किसी भी दिन की PDF पढ़नी है, किसी महीने की PDF पढ़नी है, पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, पढ़िए। आप ई बुक्स में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर जीके के लिए परेशान रहते हैं, तो यहां पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। मंथली, स्टैटिक और ईयरली सारी ई बुक्स यहीं पर चेकआउट करिएगा। टेस्ट सीरीज है आपके लिए, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो फ्रेंड्स आपके लिए कॉम्बो करंट अफेयर है, कॉम्बो पैक है आप लोगों के लिए। तो कॉम्बो करंट अफेयर है 12 महीने का हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, और 12 महीने का 2026। अगर हर महीने की कॉस्ट देखे तो 10-15 रुपए भी नहीं पड़ती है। तो कॉम्बो करंट अफेयर और टेस्ट भी है आपके लिए, और कॉम्बो करंट अफेयर्स की ई बुक भी है, टेस्ट भी है, 18,000 MCQ भी है टॉपिक वाइज। तो पूरा प्रैक्टिस करेंगे, आप चेकआउट करिएगा। यहीं पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है, ठीक है। तो आप जनवरी से दिसंबर 2025 के कॉम्बो पैक को भी देख सकते हैं। कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा, और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच 1000+ वीडियोस आप पढ़ेंगे, और 399 में आपको ये बैच मिल रहा है। कूपन कोड फरवरी 900 इस्तेमाल करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच वहीं पे मिलेगा, और मिलेगा इसके साथ 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 2025 का लास्ट ईयर का टेस्ट फ्री करंट अफेयर्स का, और 2026 का भी फ्री इसके साथ, दोनों मैंने करवा दिए हैं। 12 महीने 2025 की ई बुक फ्री पिछले साल की, और 2026 की ई बुक इस साल की भी फ्री। अब क्या चाहिए आपको? पूरा करंट अफेयर और टेस्ट सारा कुछ इसी के साथ मिल रहा है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच प्रीमियम कोर्सेज पे ही मिलेगा। ईयरली बुक्स भी है। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर फॉलो करिए PDF अपडेट्स क्विज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिप्लॉयड द खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल? तो खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल को हाल ही में ईरान ने यहां पर डिप्लॉय किया है। तो अमेरिका के साथ लगातार इनके जो तनाव है, अमेरिका के साथ जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ईरान अपनी सुरक्षा के लिए तो तैयारी करेगा। ईरान ने एक शक्तिशाली, एक मध्यम दूरी का, यानी जो यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मीडियम रेंज वेपन है, उसको तैयार किया है। इसका नाम है खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल। इसे खैबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मिसाइल ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC के द्वारा ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज पर स्थापित करी गई है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये लॉन्च करेंगे। 2000 किलोमीटर इसकी कैपेसिटी है, इसकी रेंज है। ईरान के बारे में चर्चा करते, ईरान कहां पर है? तो लोकेशन देखिए, भारत के रिस्पेक्ट पे ईरान यहां पर है, जहां पे चाबहार बंदरगाह, भारत ने चाबहार बंदरगाह बंद कर दिया है, हमारा बहुत पैसा लगा हुआ है। ईरान की इधर में तुर्कमेनिस्तान है, फिर आपको इधर अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, यहां पे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप यहां पर देखिए इराक देखने को मिलेगा, आर्मेनिया, तुर्की, और इधर आइए कुवैत, सऊदी अरब, और ये पर्शियन गल्फ है। ऊपर कैस्पियन सागर भी है। तो ईरान जो है आप देखें, ये 1935 में फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान की कैपिटल तेहरान है। आयतुल्ला अली खमेनी यहाँ के सर्वोच्च लीडर हैं। वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेशेकियान है। ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने किस नदी का एडिशनल पानी कठुआ सांबा की ओर मोड़ने की योजना बनाई है? आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज प्लान टू डाइवर्ट एक्सेस वाटर ऑफ विच रिवर टू कठुआ सांबा। तो रावी का जो पानी है उसको हम मोड़ रहे हैं, और हम पाकिस्तान को थोड़ा भी पानी नहीं देंगे, क्योंकि इंडस वाटर जो ट्रीटी है 1960 की, वो सस्पेंड है अभी। 1960 में हमने सिंधु जल समझौता किया था। मैं आपको समझौते के बारे में बताता हूं, पहले इसकी आपको मैं इसके पीछे बता दूं स्टोरी क्या है। तो सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद रावी नदी का जो अतिरिक्त पानी है वो कठुआ सांबा की ओर मोड़ने का
जो है फैसला किया गया है। तो तुलबुल परियोजना है, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना वुलर बैराज को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। तुलबुल परियोजना को वापस से इनिशिएट किया जा रहा है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। तो जो एडिशनल पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान जा रहा था, उसको हम यहाँ पे रोक रहे हैं। तो पाकिस्तान जाने वाला जो वाटर है उसको रोकेंगे और लोकल लोगों को सप्लाई करेंगे, और हम अपने एग्रीकल्चर को और ज्यादा मजबूत करेंगे, इस पे हमारा ध्यान है। तो तुलबुल परियोजना 1980 के दशक में स्टार्ट हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण रोक दी गई थी। अब वापस से तुलबुल परियोजना पे काम किया जा रहा है। सिंधु जल समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था, जो 19 सितंबर 1960 में कराची में सिग्नेचर किया गया था भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसपे यह फैसला किया गया था कि आप इस प्रकार से आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो आप ऐसे देखेंगे, तो जो यहां पर नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियों में कौन कौन सा आता है, देखो आप यहाँ पे पूर्वी नदियां और पश्चिम नदियां। तो पश्चिमी नदियां में आता है सिंधु, झेलम, चिनाब, सीजीएस मैंने आपको बताया था, सीजीएस। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो नदियां हैं ये पाकिस्तान को देंगे हम, ठीक है। रावी, व्यास और सतलज, ये जो 3 नदियां हैं जो कि पूर्वी नदियां हैं, वो हमारे पास रहेंगी। ये हमने फैसला किया था। अब यहाँ पे तो सिग्नेचर जब हमने किया था तब लागू हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट में कंडीशन ये है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके, तो हमने यहाँ पे इस पे रोक भी लगा दी है। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर करा था, और पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, उनके बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां पे स्थापित की गई है? तो पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन ये वेमगल में स्थापित है। असेंबली लाइन होती क्या है, ऐसा समझ लो आप कि आप ऐसा समझ लो कि हेलीकॉप्टर के जहां पे सारे पार्ट इकट्ठा होकर के जुड़ते हैं, उसे असेंबली लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो 17 फरवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फैसला किया है कि कर्नाटक के वेमगल में भारत का प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, जिसे एफएल कहते हैं, उसका इन्होंने वर्चुअल उद्घाटन यहां पे किया है, ठीक है। तो ये सुविधा टाटा एडवांस सिस्टम टीएसएल और एयरबस के द्वारा यहां पे बनाई जा रही है। तो मेक इन इंडिया के तहत H125 हेलीकॉप्टर का यहां पर प्रोडक्शन होगा, और हमें यहां पर फ्रांस भी हेल्प करेगा। तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया है भारत को यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और ग्लोबल डिजाइनिंग में आगे ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहां पे सेटअप किया जा रहा है? सरजापुर में, बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो बेंगलुरु में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भारत 1.ai, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि देश का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी स्थापित करेंगे, और ये परियोजना का नाम है B1 AI सुपर पार्क, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? मॉडल ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग और इन्फ्रेंस के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म यहां पे तैयार करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। 11 नंबर का प्रश्न देखते जो आप सभी की स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में किस परियोजना को हाल ही में अप्रूवल दिया है, मंजूरी दी है? तो एनजीटी यहां पर निकोबार आइलैंड पे अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहां पर है? तो ये हमारा इंडिया है, इस वाले हिस्से में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल परियोजना को अप्रूवल दी है एनजीटी ने। तो हर साल लगभग 16 मिलियन कंटेनर संभालने की क्षमता होगी यहां पे। तो एनजीटी भारत में पर्यावरण से रिलेटेड मामलों पर सुनवाई करती है, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, और पर्यावरणीय विवादों का त्वरित निपटारा करने के लिए ये बनाई गई है। 6 महीने के भीतर एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर को सॉल्व करना इसका उद्देश्य है। और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसका क्षेत्रीय फीट है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या रखा गया है? इंडिया का नेवी का पहला इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप जो ट्रेनिंग देगा, इसका नाम रखा गया कृष्णा। क्या नाम रखा गया इसका? कृष्णा नाम रखा गया है। तो ये भारतीय नौसेना के मैसर्स एंड एल&टी शिपयार्ड द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहां पे 3 स्वदेशी ट्रेनिंग जहाजों का जलावतरण चेन्नई में किया गया। कहां पर? चेन्नई में
कट्टुपल्ली शिपयार्ड में किया गया, जहां पे कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देश की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी के सम्मान में इस पोत का नाम रखा गया है कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा जो होती है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, आप यहां पर देखिए महाबलेश्वर से सतारा जिला यहां पर वहां से निकलती है, और ये जो है ये ईस्टर्न तरफ चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 4 मेन राज्य है जहां जहां से बहती है। पहला है महाराष्ट्र, देन कर्नाटक जहां जहां पर इसका ड्रेनेज बेसिन है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कहां पे गिरती है? आंध्र प्रदेश में हंसला दीवी है, वहां पे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। प्यारे साथियों, आपने 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी है ट्रिपल आर की, जहां पे जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में किस समझौते को अवैध बताया है? तो चाइना पाकिस्तान के बीच में 1963 में समझौता हुआ था शक्सगाम घाटी को लेके, इसको यहां पे अवैध बताया गया है। हाल ही में उत्पन्न स्टॉर्म गोरेटी ने किस कॉन्टिनेंट को प्रभावित किया है? तो यूरोप को इसने अफेक्ट किया है। कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? गुजरात में इसकी शुरुआत हुई है। भारत की जनगणना 2027 का पहला फेज कब आयोजित होगा? तो यह होगा अप्रैल से सितंबर 2026 में, इसी वर्ष होगा। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया कर्मयोगी क्लासरूम किस योजना का हिस्सा है? तो मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। ISO IC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन है? इसका नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम FSS। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। भाजपा केरल अध्यक्ष कौन है जिन्होंने राज्य का नाम बदलने की मांग करी है? राजीव चंद्रशेखर। ठीक है, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का हाल ही में निधन हो गया है। तो कब हुआ है? 11 जनवरी 2026 को निधन हुआ है। प्यारे साथियों, कल 18 फरवरी था, और 18 फरवरी को जो करंट अफेयर आप सबने पढ़ा था उसका हम करेंगे रिवीजन। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ किसने ली है? तो तारिक रहमान ने शपथ ली है। एम्स दिल्ली ने पहला सफल रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड कहां पे किया है? तो ये मैत्री रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में किया है। मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। अलचिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन कहां पे किया गया? न्यू दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में BEL के मिसाइल एकीकरण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। T20 क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन है? राशिद खान। पिटोन डे ला फोरनाइस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ किस द्वीप पर है? तो ये रियूनियन द्वीप पर है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो ये कहां से किया गया? भारत, और ये जयपुर से किया गया। भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन भारत का सबसे म्यूनिक भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो ये है निर्मला सीतारमन। आज का सवाल है, किस राष्ट्रीय उद्यान में गामनी चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही है, पहचान करिए तस्वीर किस व्यक्ति की है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 फरवरी के रिजल्ट की बात करेंगे। अमित पावडिया, पीयूष कुमार, ऋषभ वाजपेयी, प्रतीक साहा, अशफाक, हरीश, अभय, मनकर, स्नेहा, रुचि। आप अगर चाहते हैं यहाँ पे भी आपका नाम हो तो आप जाइए, टेस्ट दीजिए। डेली करंट अफेयर्स पे डेली फ्री टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज पे जाइएगा, वहां पे टेस्ट दीजिए जो आपने पढ़ा है, और स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डेली करंट अफेयर्स की PDF वहीं पे मिलेगी। ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, मैराथन क्लास ई बुक, आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की ई बुक मिलेगी। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट मिलेगा। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो 12 महीने का हिंदी मीडियम में करंट अफेयर्स का कॉम्बो, इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर्स का कॉम्बो, करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट, करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट, और 18,000 MCQ
आपको यहां पे मिलेंगे, जाकर के पढ़िएगा। और यहीं पे अर्जुन जीएस भी है, लूसेंट जी के फाउंडेशन भी है प्रभाकर सर के द्वारा, उसको भी चेक करिएगा। तो जनवरी से दिसंबर 2025 का आपको पूरा अगर पैक चाहिए तो भी है, पिछले वर्ष का, इस वर्ष का भी है। और प्यारे साथियों, 1000+ वीडियोस पढ़ोगे आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में, और बैच आपको 599 में नहीं 399 में मिल रहा है। कूपन कोड यूज करना है फरवरी 900। और इस बैच के साथ क्या मिलेगा? 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री जीके का, 12 महीने का 2025-2026 का मंथली टेस्ट फ्री, 12 महीने के पिछले वर्ष का 2025 का हिंदी इंग्लिश मीडियम ई बुक फ्री, और इस साल का भी फ्री। ठीक है, तो आपको ये सब मिलेगा प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। 2025 की हिंदी मीडियम कंप्लीट बुक डाउनलोड करिए, करंट अफेयर्स की बुक, मंथली बुक्स है, स्टैटिक जीके की बुक्स है। और ई बुक्स में जाएंगे तो आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी ई बुक्स भी आपको मिले, टेस्ट पास भी है। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सारे चैनल को ज्वाइन करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको रेगुलर ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें। अपने दोस्तों को शेयर करना और घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि रेगुलर आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे 10 मिनट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।